पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के जमुई में खुशबू कूटी जाएंगी एक दिन। अब मैं पूछना चाहूंगा कि यह शेरनी है कि गीदड़ है? हलाला सेकुलर हिंदू करवा चुके हैं कि इसका हो चुका है? पुलिस गिरफ्तार की है तो मैं कहूंगा इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसे इस बार माफ किया गया तो फिर आके जहर उगलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, यह कहती है सेकुलर हिंदुओं को कि तुम लोग मजार पे जाते हो, तुम लोग जो है सेकुलर हिंदू नहीं बल्कि अपने बहन बेटियों का हलाला करवा चुके। इतना गंदा गंदा शब्द यह लड़की बोलती है, मेरे मुंह से बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है। लेकिन बता दूं, इस बार यह मस्जिद के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास की और जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाके पुलिस पकड़ के जेल में तो डाल ही दिया है। और यह जो है सीट के नीचे छुपी थी जब वहाँ दंगे फसाद का सिचुएशन आया। वहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद खुशबू के पिता अशोक पांडे ने बताया कि जब वो 16 फरवरी को कार्यक्रम से लौट रही थी तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद उनके पास बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह और चिराग पासवान का भी फोन आया था। उन्होंने मेरी बेटी से हाल चाल की जानकारी ली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि खुशबू पांडे जमुई के बरहट प्रखंड अंतर्गत मलयपुर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 20 मई 2000 को जमुई में हुआ था। बताया जाता है कि उनके पिता अशोक पांडे झारखंड के बोकारो में ही ठेकेदारी का काम करते थे। 2020 से वो अपने गांव में रहने आ गए थे। गांव स्थित मंदिर में पूजा पाठ का काम करते थे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुशबू ने इंटर तक की पढ़ाई मलयपुर गर्ल्स स्कूल कामिनी स्कूल में की थी। 12वीं की पढ़ाई के लिए जमुई के KKM कॉलेज में दाखिला लिया। आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए उन्होंने 17 फरवरी 2020 को दिल्ली का रुख किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA पास किया। आपको बता दें कि 5 साल पहले खुशबू UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली चली गई थी। इस दौरान उन्होंने 2022 में पहली बार कनॉट पैलेस में एक डिबेट कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। डिबेट कार्यक्रम में उसने एक समुदाय को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने खुशबू का नाम हिंदू शेरनी रख दिया था। तभी से खुशबू पांडे से अपने फेसबुक पेज का नाम हिंदू शेरनी कर लिया है। इसके बाद से वो लगातार एक पक्ष पर आरोप लगाते हुए भड़काऊ भाषण देने लगी थी। आपको बता दें कि 1 साल पहले भी जमुई के चिरैया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में उन पर FIR दर्ज की गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया था। लक्ष्मीपुर में भी उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। खुशबू का हिंदूवादी संगठन से नाता रहा है। फिलहाल वो हिंदू स्वाभिमान संगठन से जुड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक खुशबू पांडे का एक भाई भी है जिसका नाम राजा है। वो जमुई सिविल कोर्ट में अधिवक्ता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के बिहार में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। दरअसल बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं इस मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बीजेपी की उत्पात नीति शुरू हो जाएगी। वहीं RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव से पहले इस तरह से तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पाठ के लिए परमिशन लिया गया था। तो वहीं राजद प्रवक्ता ने सवाल पूछा कि क्या अब हनुमान चालीसा के पाठ के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंत्री सुमित सिंह को अच्छी तरह से पता है कि वो इसी तरह से तनाव फैलाना चाहते हैं जिससे कि धर्म के नाम पर लोगों में झगड़ा हो, दंगा और फसाद हो। इसी को लेकर हिंदू और मुस्लिम को राजनीति करते हैं। जब सरकार में वो है तो सवाल किस पर खड़े कर रहे हैं। वहीं JDU प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि जमुई में जो घटना घटी वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। ये लोग भूल जाते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां हर धर्म के लोगों को आजादी है अपने काम करने की। लेकिन अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करने की कोशिश करेगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग एजेंडा चलाना चाहते हैं लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे।